गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आज रात क्या कहना है उनको। जी हाँ, आज रात वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन की बात है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है और क्या उनकी एनर्जी है, ये सब हम जानेंगे उनकी कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग में। तो बस आप लोगों को अपने पर्सन पर करना है फोकस, और जब भी टैरो रीडिंग देखते हो इस चैनल के ऊपर मन को बिल्कुल शांत करके रीडिंग्स को सुनना है। अगर आप पहले से ही दिमाग को परेशान रखोगे, मन में डाउट रखोगे, तो आपको रीडिंग भी वैसी ही मिलेगी। तो चलिए बस मन में अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव एनर्जीज। देखते हैं क्या है आज रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या कहना है उनको। चाहे ये क्रश है आपके, चाहे आपका ये करंट पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, कोई ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, सबके लिए रीडिंग है। तो सबसे ज्यादा यहाँ जो कार्ड्स हैं उसमें आज रात इस पर्सन की एनर्जी में एक अजीब सा खुमार है, पैशन है, एक जुनून जाग रहा है। वाओ, काफी अच्छे कार्ड्स हैं। ये पर्सन आपको अपनी पावर में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने जैसे अपने आप को इस रिश्ते में पहले खो दिया था पूरी तरह से, अब आपने उस पावर को अपने तक बांध कर रखा हुआ है। आपके अंदर इस पर्सन को लेकर जो बेसब्री रहती थी कि ये आपको टाइम नहीं दे रहे, ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये आपको बहुत ज्यादा कॉल नहीं कर रहे, बहुत मैसेज नहीं कर रहे, वो वाला डर आपके अंदर से कहीं ना कहीं कम हो चुका है। आज रात ये इन बातों को सोचकर बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम किसी के पीछे बहुत रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, बेसब्र फील करते हैं कि बस हमसे वेट नहीं हो रही, हमने जानना है उन्होंने हमें क्यों छोड़ा, हमें ये भी जानना है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और सबसे ज्यादा तो हमें तब तकलीफ होती है कि जब हमें कोई बहुत ज्यादा इग्नोर करे, हमें ऐसा फील करवाए कि उसकी जिंदगी में हमारा कोई मतलब नहीं है, हम उनके लिए एक मिनट के लिए भी इतने जरूरी नहीं है कि वो हमारा फोन उठाकर हमें बोल सके कि वो बिजी हैं या वो फैमिली के साथ हैं या दोस्तों के साथ हैं। तो आज रात आपके पर्सन को अंदर से एक बहुत गहरा झटका भी लग सकता है। वो किस बात का? हो सकता है ये पर्सन आज रात आपके घर के कहीं आसपास अगर रहते हैं, ये पर्सन शायद वहां पर आपको देखने के लिए आए, मिलने के लिए आए। ये मैं उनकी बात ज्यादा कर रही हूँ जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में हैं और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। उन लोगों के पार्टनर में एक ऐसी एनर्जी है कि वो आज रात बिना आपका सोशल मीडिया चेक किए, अब सोशल मीडिया की आप किस ऐप के ऊपर ऑनलाइन आते हो, कोई भी हो सकती है ऐप, हजारों ऐप्स हैं। और सोशल मीडिया ने तो दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। आप रात को या दिन में, दोपहर में, शाम में किसी को भी कहीं भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो। सोशल मीडिया ने वो पावर आपके हाथ में दे दी है। तो ये पर्सन किसी ऐसी आईडी से जो फेक हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी पुरानी आईडी से आपको चेक करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति के दिमाग पर किसी पुरानी बात का बोझा हो और वो उस बोझे को उतारने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए किसी चीज का सहारा लेते हैं।
वो छटपटाहट आज रात इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रही है। ये पर्सन आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्शन भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ आप अपनी केयरिंग एनर्जी के लिए या अपने इमोशंस के लिए ही पसंद हो, ये आपकी ब्यूटी पे भी मरे मिटे हैं। जिन लोगों को ये लगता है ना कि हमारे अंदर तो कभी कोई अच्छाई नहीं है, ये दूसरे लोगों को ज्यादा टाइम देते हैं, दूसरे लोगों में इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, तो आपको किसी से कम अपने आप को समझना नहीं है कि आप किसी से कम नहीं हो। मुझे लगता है कभी कभी आप ऐसा सोचते हो क्योंकि आपके कार्ड्स आ रहे हैं। और जब ऐसे कार्ड्स आते हैं जिसमें दिखता है कि आप अंदर से टूटे हुए हो, अंदर से आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आप हर बार उन्हीं को अपने से ऊपर देखते हो, तो आपका रिश्ता यूनिवर्स अनबैलेंस कर देते हैं। वो क्यों करते हैं कि आप अपने आप को उस टाइम में समझो, उस टाइम में अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो और उस पर्सन के लिए अपने आप को कमजोर ना समझो। तो ये शिफ्ट आप में आएगा या आ चुका है, क्योंकि उसी से इस पर्सन को आप में एक आकर्षण पैदा हो रहा है। ये एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपसे कई महीनों से कांटेक्ट तोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ काफी कार्ड्स ऐसे लोगों की एनर्जी भी दिखा रहे हैं जो आपको या तो बोलकर चले गए हैं कहीं और, किसी अदर रिलेशन में चले गए, कहीं और शादी कर ली है, या कहीं और उनकी फैमिली वाले शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और इन्होंने आपको क्लियरली बोल दिया कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, शायद हम दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में आपको कहा है या आपको अपने एक्शन से करके दिखाया है, आज रात ये इंसान उन्हीं बातों के लिए अकेला है। बाकी लोगों के पार्टनर मुझे आज रात अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा। जो भी इनके रोजमर्रा के काम हैं, ये आज रात उन कामों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है इस पर्सन की, वो ये है कि इनको ना झूठ भी बड़ी सफाई से बोलना आता है। इन्होंने चेहरे पे एक नकाब डाल रखा है कि दुनिया के सामने इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बड़े कॉन्फिडेंस से अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में या आपके सामने भी बोलते होंगे, आई डोंट केयर, मुझे कभी रिलेशन की चिंता नहीं रहती, कोई मुझे प्यार करे तो ठीक, ना करे तब भी ठीक। लेकिन इनके जो आज रात के कार्ड्स हैं वो ये रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं कि ये पर्सन है बहुत चालाक। इस पर्सन को पता है कि अगर वो आपको सच बोल देंगे कि उनका भी मन नहीं लगता आपके बिना, तो आप इनको समझोगे कि ये पर्सन को आपने सबक दे दिया है, आपने अपने प्यार से इस पर्सन के ईगो को डाउन कर दिया है। तो मुझे आज रात इनको जो आपसे कहना है उसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या तो खुद आकर आपसे अगले कुछ दिनों में अपना लव कन्फेस कर देंगे, अपने ईगो को साइड कर देंगे, क्योंकि ये अब दिल से सोच रहे हैं, ये दिमाग नहीं लगा रहे। पहले इन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया होगा, और वो ज्यादा दिमाग लगाने से इस पर्सन ने क्या किया कि आपको खो दिया। क्योंकि हर बात में जब इंसान दिमाग लगाता है ना, तो कभी कभी दिल भी दिमाग से नाराज हो जाता है। हर रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम,
लेकिन उसका कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप दूसरे व्यक्ति को अचानक छोड़कर कहीं और चले जाओ, किसी और इंसान को झूठ बोलकर अपने प्यार में पागल कर दो और बाद में उसका मजाक बना दो। तो यहाँ पे आपको इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में भी डाला है, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं कि ये पर्सन अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है और ये उस पर्सन के साथ भी बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स प्ले करते हैं, दिमाग से चलते हैं उस रिश्ते में, क्योंकि इनको आपसे पहले कुछ कंफर्मेशन चाहिए, कोई श्योरिटी चाहिए। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ दिनों की बात है। ये कुछ दिन क्या है, ये अगले आने वाले 20 दिन हो सकते हैं, 20 डेज, और बाकी लोगों के लिए मुझे ये टाइम लग रहा है कम से कम 8 हफ्तों का, 8 वीक्स का। इनको लगेगा कि मैं अपनी सोच में जो अकेला पड़ गया हूं, मुझे एनर्जी के लिए आपके पास आना है, क्योंकि आप इन्हें हील करते हो, आप अपनी बातों से हील करते हो, या आप इनके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन शेयर करते हो, वो बॉन्ड शेयर करते हो जिससे इनको इंटरनल हीलिंग मिलती है। तो यहाँ पर ना आज रात ये पर्सन बहुत गहराई से सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनका अगर साथ छोड़ दिया है तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ गए हो। इनके दिल में एक उम्मीद आखिरी बची हुई है कि एक बार और कोशिश कर लेते हैं, क्या पता मेरी बात बन जाए। तो मेरे सामने ना गाइस इनके कुछ लव मैसेजेस हैं। ये वो मैसेज हैं जो ये आपसे फील कर रहे हैं आज रात को, और आपको भी ये इंट्यूशन फील होगी। आज रात काफी लोग फील कर पाएंगे सोने से पहले कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो साइन आपको मिलेंगे, वो एनर्जी फील होगी, वो टेलीपैथी कनेक्शन फील होगा, वो कुछ सिग्नल्स, कुछ डाउनलोड्स, और कुछ लोगों को आज रात अपने पर्सन से रिलेटेड कोई ड्रीम अगर आता है या आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा कोई ड्रीम आता है, कोई सपना आता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि आपकी लाइफ में आने वाले हफ्तों में चेंजेस शुरू हो रहे हैं, चाहे वो छोटे छोटे चेंज हो या बड़े लेवल के हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे लव मैसेज देखते हैं जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। तुम्हारी कमी अब जाकर पता लग रही है, जब तुमसे बात करना कम हो गया है। गलती मेरी ही थी कि मैंने अपने ईगो में आकर इस रिश्ते से दूरी बनाई थी, पर मैं अब सब सही करने को तैयार हूं, बस मुझे एक मौका चाहिए। वाओ, व्हाट अ मैसेज गाइस। ये पर्सन अब एक मौके की तलाश में है। हो सकता है आज रात अचानक उन लोगों को भी मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, जिनको कई महीनों से कॉल ना आया हो, मैसेज ना आया हो, या इनका कोई दोस्त आपको आज रात मैसेज करके ये बता डाले कि हाँ उसने तुम्हारे लिए पिछले कई दिनों से बातें शुरू की थी। कोई ये भी आपको बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। और दूसरी तरफ इस मैसेज को पढ़ने के बाद मुझे तो ये क्लियर हो गया है कि इस पर्सन में ना घमंड बहुत है, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जिनको रिलेशन भी रखना है लेकिन ईगो को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि दुनिया में आधे से ज्यादा रिश्ते ईगो की वजह से और चीटिंग की वजह से खत्म होते हैं। और ये बात लोगों को बहुत बाद में समझ आती है, जब सब कुछ हाथ से छूट जाता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और इनको किसी दोस्त ने भी कहा होगा, इनके किसी फ्रेंड ने आपके बारे में कुछ बोला होगा कि
तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने अपने घमंड में या अपने आप को इतना ऊपर समझ लिया कि तुम दूसरे के प्यार को देख नहीं पाए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके दोस्तों को आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता। शायद ये रिश्ता इन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है और ये चाहते हैं कि छुपते छुपाते इस रिश्ते को वो आगे भी लेकर जाएं। इनका कोई भी इशू हो सकता है कि उन्होंने इस रिश्ते को क्यों छुपाया है। शायद ये फैमिली में अभी बताना नहीं चाहते या पहले भी श्योर नहीं थे बताने के लिए, उस टाइम भी डरते थे, क्योंकि यहाँ काफी डर के कार्ड्स भी हैं। ये रिस्क उठाने से डरते हैं और अगर इनको रिस्क लेने के लिए बोला जाए तो ये मौके से फरार हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन शायद अपने पास्ट में आपसे पहले कुछ ऐसे रिलेशन रख चुके होंगे जहां पर इन्होंने कुछ सीक्रेट्स रखे थे। हो सकता है वो रिश्ते भी इनके जीवन में सीक्रेटली चलते हों। अब ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर ऐसे ही हैं, लेकिन आज रात उनकी जो सोच है आपके लिए मैं वो बता रही हूं। तो अगला मैसेज है इनका, हो सके तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान बहुत किया है। कभी कभी तुम्हारे पुराने मैसेज देखकर ही अपने मन को खुश कर लेता हूँ और ये सोचता हूँ कि अभी भी ये रिश्ता जिंदा है। वाओ, देखिए गाइस आपकी लाइफ में कैसे कैसे लोगों के साइकिल रिपीट हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन से पहले आपकी जिंदगी में कोई और भी अफेयर होगा तो वहां भी धोखा मिला है। क्योंकि मुझे इसके साथ एक सपोर्टिंग कार्ड मिला है, इस मैसेज के साथ वो कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको इस पर्सन से पहले भी किसी से प्यार हुआ होगा, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था या फिर वो आप ही के शहर में रहते थे या आपको कहीं ऑनलाइन मिले थे या आपके पुराने स्कूल या कॉलेज से थे, पुराने ऑफिस से थे या कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिले थे। तो उस रिश्ते के टूटने के बाद जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया या आई, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, सभी लोगों के लिए है। तो जब ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया होगा ना, तब आपको इनसे बहुत हीलिंग मिली होगी या इस पर्सन ने आपको उस पुराने रिलेशन के ट्रॉमा से, पेन से और कहीं ना कहीं उस पर्सन की यादों से हील किया होगा, ठीक किया होगा। और बाकी जो मैंने बातें आपको आपके पार्टनर के लिए बताई हैं, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनकी लाइफ में आपसे पहले कोई रिश्ता था जिससे वो बहुत पैशन, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक डीप अटैचमेंट फील करते थे। और उस पर्सन के जाने के बाद ये बिल्कुल हताश हो गए, इनको किसी से प्यार नहीं हुआ, आपसे हुआ। और जब आप इन्हें मिले हो, आपने इनको हील किया है। तो दोनों ने एक दूसरे को हील तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के पास्ट वुंड्स ने, पास्ट ट्रॉमा ने इस रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको ना परेशान बहुत किया है, आपको हर्ट बहुत किया है। इनसे आपको ट्रिगर भी बहुत मिलता होगा, क्योंकि जो लोग वुंडेड होते हैं ना, अक्सर वही ट्रिगर ज्यादा देते हैं। या फिर दूसरा सिनेरियो उन लोगों से मैच करेगा जहां पर किसी पर्सन के साथ जब लाइफ में बार बार धोखा होता है, वो जरूरी नहीं है कि प्यार में धोखा हो, दोस्ती में होता है, बिजनेस में होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, बचपन में होता है, परिवार में होता है या बाहर किसी अजनबी से होता है, तो वो दर्द, वो जख्म इंसान के अंदर हरा का हरा रह जाता है। और उसका जो गुस्सा है, उसका जो शक है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो लोग अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में निकालते हैं और वहीं पे ट्रिगर मिलता है। तो ये पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी है, मैं फील कर पा रही हूँ आपका दर्द, आपका ट्रॉमा। और अब ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में लौटे। आज रात इनकी सोच
बहुत ज्यादा इस बात पर बार बार टिकी हुई है कि कब वो टाइम आएगा, कब ये आपको मिलने आएंगे, कब आपसे बात करेंगे, कब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए ये आपके जीवन में आकर खुद आपसे पूछेंगे। क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि बातें आमने सामने हो। तो उसके लिए अगला मैसेज है, तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ये सच है। वाओ, इतना ही मैसेज था छोटा सा। तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ये सच है। और बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स है ही ऐसे। जब भी किसी को प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं और बहुत सच्चा प्यार करते हैं। और ऐसा प्यार अगर किसी को मिलता है तो वो लोग अपने आप को उस टाइम लकी नहीं समझते, खुशकिस्मत नहीं समझते, लेकिन जब वो प्यार जिंदगी से चला जाता है कुछ टाइम के लिए, तब उनकी अकल ठिकाने लगती है, जैसे कि आपके पार्टनर की लग रही है। तो अगला मैसेज देखते हैं। अगला जो निकला है मैसेज, वो उन लोगों से ज्यादा रेजोनेट करेगा जिनका नो कांटेक्ट है। आई विश यू टू बी माइन फॉर एवर, आई सीरियसली मिस योर प्रेजेंस। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए इनके बन जाओ, लेकिन अब उनको पता है कि ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे प्रेजेंस बोल दिया, यहाँ पे आई मिस योर एब्सेंस है, यानी कि आपकी कमी। तो आपके जाने के बाद इस पर्सन को फील हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपसे आज भी कनेक्शन फील करते हैं। दिल अभी भी जुड़ा हुआ है, दिल से याद मिटी नहीं है। दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर जो भी खराब हो गया है उसको कैसे ठीक करना है, आज रात ये सोचने वाले हैं। या तो इस पर्सन को किसी ने कहा है अभी के दिनों में, इनका कोई दोस्त हो सकता है, बार बार ये मैसेज निकल रहा है कि कोई फ्रेंड है इनका या इनकी फ्रेंड है कोई, किसी ने इनको रिलेशन पे कोई एडवाइस दी है, कोई गाइडेंस दी है। या ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई अवेकनिंग साइकिल शुरू हो गया है, कुछ ट्रिगर हुआ है इनके साथ, और वो ट्रिगर इनको ट्रू लोगों की एनर्जी को फील करवा रहा है। जो लोग सच्चे होते हैं ना, उनके जीवन में न्याय जरूर होता है, चाहे वो देर से ही क्यों ना हो। तो कभी कभी हमारी जिंदगी में ना पहले हमें बहुत दर्द देखना पड़ता है, दुखों से गुजरना पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई परेशानी, कोई समस्या हमारी लाइफ में रहती है, और जब लगातार वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम ना निराश हो जाते हैं। हमें लगता है भगवान हमसे पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें अगर उस दर्द में डाला है तो शायद उसके पीछे हमारा ही भला होगा। ये पर्सन को कहीं ना कहीं कर्मा फेस करने को मिल रहा है। ये अपने कर्मों से खुद ही रो रहे हैं और किसी को दिखा भी नहीं पा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो अपने अंदर कितना भी रो लेंगे, कितना भी गम को दबा देंगे, लेकिन अपने जीवन में जो कठिनाइयां हैं, कोई मुश्किल है, उसको ये अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते। तो शायद इनके किसी दोस्त ने इनको नोटिस किया हो, कुछ ऑब्जर्व किया हो इनके एटीट्यूड में, इनके बिहेवियर में, कि कुछ गलत है, कुछ डिस्टर्बिंग है, कुछ बैलेंस नहीं है। और उसी चक्कर में इस पर्सन को लग रहा है कि वो लोगों के साथ क्यों डिटैच फील कर रहे हैं, क्यों उनको लोगों में प्यार नजर नहीं आ रहा, क्यों वो लोगों के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कब से? अभी पिछले 3-4 हफ्तों से ये इनको ट्रिगर मिल रहा है। और जिन लोगों के पार्टनर में अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो आने वाले 3 से 4 हफ्तों के अंदर ये एनर्जी फील करेंगे। तो अब अगला मैसेज देखते हैं आपके पर्सन का। तुम कितने अच्छे से मुझे समझाती थी, तुम्हारी हर बात याद आती है,
कभी कभी मेरा दिल करता है कि तुम्हें मैं सब सच बता दूं कि मैंने धोखा क्यों दिया था, बट डरता हूं कि कहीं तुम छोड़ ना दो। वाओ, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैसेज पूरी रीडिंग में उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी लाइफ में इस पर्सन ने आज तक आपको नो कांटेक्ट में अगर रखा हुआ है और आपको कोई धोखा दिया है, बिना बताए इस रिश्ते से वॉक अवे कर गए थे या गोस्ट कर दिया था इन्होंने आपको। आपके मन में अगर आज तक वो सवाल बार बार आता है कि आखिर मुझे छोड़ना था तो बताकर छोड़ते, बिना बताए मेरी लाइफ से इग्नोर क्यों किया, क्यों चले गए, तो इन्होंने कोई धोखा दिया है आपको, कोई झूठ बोला है। आज रात ये पर्सन दुनिया में कहीं भी है, किसी भी शहर में है, किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी गांव में है, किसी भी विदेश के मुल्क से हैं, कहीं भी है, इस पर्सन को ट्रिगर हुआ है और ये पर्सन चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वो आपको सच तो बताएं, लेकिन वो डर रहे हैं कहीं ना कहीं। उनको इस रिश्ते में डर भी लग रहा है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो कहीं ये ना हो कि जिंदगी में दोबारा मैं इस पर्सन से बात ही ना कर पाऊं, क्योंकि अगर इन्होंने आपको छोड़ा है या आपसे नो कांटेक्ट बनाया है तो ये इतना जान गए हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद कम बैक करते हैं, रिटर्न आते हैं, तो आप उन्हें अपनाने को तैयार रहोगे। उनको कहीं ना कहीं ये अंदर से भरोसा है या उनको ये उम्मीद है, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है गाइस, जिनमें बहुत लंबा टाइम हो गया है, कोई संपर्क नहीं बन पा रहा, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, सिर्फ ऑनलाइन जब आप आते हो, इनका सोशल मीडिया देखते हो, छोटी मोटी अपडेट कोई हाथ लग जाती है तो आपको खुशी मिलती होगी। उसी तरीके से आज रात ये भी आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैंने तो आपको रीडिंग के शुरू में ही बताया था, क्योंकि ये एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट पूरी रीडिंग में निकली है। तो आप ध्यान दे सकते हो, आप भी ऑनलाइन अगर होंगे तो ये भी ऑनलाइन उस टाइम आएंगे। हो सकता है कि अगर ब्लॉक किया है तो शायद वो आपको नजर ना आए, बट ये किसी अदर आईडी से, किसी फेक अकाउंट से आपको चेक भी कर सकते हैं। तो अब अगला मैसेज देखते हैं। कुछ लोगों की वजह से ये रिश्ता हमारा टूट चुका है, लेकिन घबराओ मत, मैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आज भी रेडी हूं। आई एम सॉरी। तो ये पर्सन आज रात को ये भी सोच रहे हैं कि कुछ लोगों के कहने पर या कुछ लोगों के भड़काने पर, कभी कभी कुछ दोस्त होते हैं ऐसे या कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में, जरूरी नहीं है सब दोस्त खराब ही हो, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको अच्छी राह पर चलने का मोटिवेशन देते हैं, गाइड करते हैं और पॉजिटिव रहने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करते हैं। इनके कुछ दोस्त ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने इनको कुछ गलत गाइड किया हो कि क्या जरूरत है प्यार व्यार में पड़ने की, एक जिंदगी मिली है और तुम्हें इतने लोग पसंद करते हैं, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम जब चाहो किसी को भी अपने प्यार से अपनी तरफ खींच सकते हो, तो तुम क्यों एक ही रिश्ते में लटक रहे हो। कुछ लोग हैं जो मुझे दिख रहा है, तो आज रात ये उन लोगों को लेकर परेशान है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा नुकसान हो गया, और अब ये सोच रहे हैं कि वो लोग तो अपनी जिंदगी में खुश हैं, उनका जो भी रिलेशन है अपनी लाइफ में, या वो लोग मैरिड हैं, तो आपके पर्सन उनको देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। तो ये बात भी इनको ट्रिगर दे रही है कि जिनकी बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ा, कहीं ना कहीं वही लोग इनको इतना ध्यान नहीं दे रहे, इनकी तरफ उनके प्यार में, उनकी दोस्ती में और उनकी केयर में वो कमी आ गई है।
तो ये बात भी इनको ट्रिगर करेगी आज रात, और इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं ईश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर भी करेंगे और आपके प्यार का वेट भी करेंगे। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये आज रात विजुलाइज भी करेंगे, इमेजिन करना, सोचना, उस एनर्जी को दोबारा रिमेम्बर करना, रिकॉल करना, और बार बार वो पुरानी बातों को रीप्ले करना। जैसे एक पुरानी कैसेट नहीं चलती बार बार, अब तो फिलहाल जो जमाना है वो ब्लूटूथ का है, तो वो टाइम चला गया जब पहले सीडीज प्ले होती थी, कैसेट्स प्ले होती थी गानों के लिए। इनके दिमाग में वो बार बार आपकी कही हुई बातें रिपीट होने वाली हैं, और जो इनको आपकी तरफ एक बार बार कि एटलीस्ट मैं उसको बात करूं, एटलीस्ट मैं उसके पास जाऊं, एटलीस्ट उसी का कॉल आ जाए। और ये बात मैं सिर्फ आज रात के लिए नहीं कर रही, ये आज रात की उनकी सोच है। आगे आने वाले दिनों में वो कभी भी कॉल करें, दिन में करें, रात में करें, कभी भी करें, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये थी आज रात की रीडिंग, और इस रीडिंग में मैंने आप लोगों को राशियां भी बताई हैं। तो आप लोगों को बस आज रात बहुत ज़्यादा इनको लेकर सोचना नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा सोचते हो तो हमारा ध्यान नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जल्दी चला जाता है। तो खुश रहो। और आज की तो रीडिंग ही इतनी फंटास्टिक रीडिंग आई है जिसमें सारी एनर्जी उनकी आपकी तरफ शिफ्ट हो रही है, और ये एक बड़ा शिफ्ट है। तो इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाए और आपकी लाइफ में जो काम अटके हुए हैं इस पर्सन से लेकर, जो नो कांटेक्ट बना है, वो जल्दी जल्दी खत्म हो। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।